हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक चेंज द वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। वॉइसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नाउ फर्स्टली वी नीड टू नो कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से कैसे अलग है। Active voice is used when the subject performs the action stated by verb, यानी कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट का सीधा संबंध वर्ब से होता है, या कह सकते हैं कि सीधे तौर पर कर्ता ही उस कार्य को करता है। यहाँ मुख्य फोकस सब्जेक्ट पर होता है। जैसे राम राइट्स ए लेटर, यहाँ पर राम पत्र लिख रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। अब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज़ यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट इज़ एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब, यानी कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का रूप निर्धारित होता है। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि जब किसी कार्य को कर्ता द्वारा होते हुए दिखाया जाता है। अब हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स क्या हैं, सबसे पहले हम वह डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया है, ही राइट्स ए लेटर। यह एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। जब हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यह हो जाएगा, ए लेटर इज़ रिटन बाय हिम। इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जिन नियमों को प्रयोग किया गया है, हम उन्हें पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कि आपको यह पहचानना है कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे इस दिए गए वाक्य में ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपको चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यानी कि जो आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट है उसको आपको सब्जेक्ट में बदलना है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था ए लेटर, जब हमने पैसिव वॉइस में बदला तो ए लेटर क्या बन गया, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, पुट सुटेबल हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस। आपको ये पहचानना है कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस में है। जब आपको ये पता होगा कि वो किस टेंस में है तो आप उसको पैसिव वॉइस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है ये पता लगा पाएंगे। इन नियमों को हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। एक जो बात इसमें खास ध्यान रखने वाली है कि आपको वर्ब की फॉर्म, जो भी वर्ब की फॉर्म एक्टिव वॉइस में आएगी, जब आप किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमेशा ही वर्ब की फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगी। अभी तक आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी, उसके बाद आपको प्रीपोजिशन बाय लगानी है। जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम वर्ब की फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा। अब हमने बात की थी कि पुट सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, कि आपको हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के टेंस के आधार पर लगानी है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस बनाते समय किस में बदला जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस, या इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। जब आप किसी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज़ एम.आर. हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो कि पहले ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप इज़ एम.आर. का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फॉर्म हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज़ एम.आर.
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing यूज़ करते हैं। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इनमें से किसी एक का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का प्रयोग होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ होता है। हाँ जी, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया था, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं या इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ करते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज या वर, और वर्ब की फॉर्म हमेशा ही पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिमिलरली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज बीइंग या वर बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड व्हेन पास्ट परफेक्ट विल बी चेंज्ड टू पैसिव वॉइस देन हैड विल बी रिप्लेस्ड बाय हैड बीन, यानी कि हैड के स्थान पर जो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। Now, in future, two tenses are changed into passive voice. Future indefinite tense जिसमें helping verb हैं will और shall and first form of verb. जब हम इसे passive voice में change करेंगे तो helping verb होगी will be और shall be and third form of verb. In future perfect tense, helping verbs are will have and shall have. When and third form of verb is used. When it is changed into passive voice, हेल्पिंग वर्ब विल बी विल हैव बीन और शैल हैव बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे बेटे बिल्कुल याद कर लो कि हमेशा ही पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, चाहे आपने किसी भी टेंस को पैसिव वॉइस में बदला हो। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे जिनमें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to और शुड का यूज़ होता है। इन सेंटेंसेस में हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। जब हम इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कैन विल बी चेंज्ड इनटू कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देयर इज अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? दीज सेंटेंसेस विच इज़ यूज्ड टू कन्वे ए कमांड, ए रिक्वेस्ट और ए फॉरबिडेंस। यानी आप यदि कोई आदेश दे रहे हो, कोई प्रार्थना कर रहे हो या किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्लियर कट सब्जेक्ट नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑलवेज टेक्स सेकंड पर्सन, यानी कि यू फॉर सब्जेक्ट। इनमें अंडरस्टूड होता है कि सब्जेक्ट यू है, लेकिन सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिमेन्स हिडन, लिखा नहीं होता है। जैसे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या एक और इसका एग्जाम्पल है डोंट एवर टच माई फोन। तो इन्हें हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? देखो, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमारा सेंटेंस मैंने नीचे लिखा हुआ है, नेवर टेल ए लाई। यहाँ पे टेल वर्ब है और ए लाई ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम इसे दो तरह से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्म है कि आप ऑब्जेक्ट लिखो प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे नेवर टेल ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड। एक तरीका इसका चेंज करने का ये है कि आप लेट का यूज़ करें। लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड। ये दोनों ही तरीके सही हैं। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो किया था, ही राइट्स ए लेटर, तो जब हमने उसको पैसिव वॉइस में किया था तो ए लेटर इज़ रिटन बाय
हिम। यानी जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है तो जो प्रोनाउन होते हैं वो उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। यदि सब्जेक्ट में आई लिखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है और वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो आई हो जाएगा। ऐसे ही वी अस में चेंज हो जाएगा, यू ही रहेगा, ही हिम में, शी हर में, दे दैम में, इट ही रहेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा, ही हैड बॉट ए न्यू कार। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब की फॉर्म है और न्यू कार ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सा टेंस है? हैड यानी पास्ट परफेक्ट। तो हैड किस में चेंज होगा? हैड बीन में। ए न्यू कार हैड बीन बॉट बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड हैव। आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। शुड हैव यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यू सब्जेक्ट है एंड योर ऑफिसर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप योर ऑफिसर को सब्जेक्ट की प्लेस पे लाएंगे। योर ऑफिसर, शुड हैव को शुड हैव बीन में चेंज करेंगे। रिमाइंडेड बाय यू, योर ऑफिसर शुड हैव बीन रिमाइंडेड बाय यू। अब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने लिया है, हैव यू अटेंडेड द क्लास। यहाँ पर हैव आगे लिखा हुआ है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो भी हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी। अब हैव कौन सा टेंस है? इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द क्लास। द क्लास जब सब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ हम हैव का यूज़ नहीं कर सकते, हम हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ द क्लास बीन अटेंडेड बाय यू। यू जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। What had he lost? ये मैंने एक WH वर्ड वाला सेंटेंस लिया है आपके लिए। WH वर्ड वहीं आगे ही रहेगा जहाँ वो लिखा हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो हम what had been lost by him। आई होप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लियर हो गया है कि कैसे आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी है, किस नियम के आधार पर लगानी है, बाय का यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। थैंक्स।